पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली ने खवातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से हलफ ले लिया। अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आ रहा है। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब का कहना है अदालत में केस लगा हुआ है, इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से हलफ ले लें ताकि हलफ दिलवा कर कल वोट दिलवाया जाए। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कल सदारती इलेक्शन है, सोचा नमाज जुम्मा से पहले इजलास बुला लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। आज ही समाअत की दरख्वास्त मंजूर। आसिफ अली जरदारी के कल सदर पाकिस्तान बनने की राह हमवार। MKM का भी सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। MKM वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सदारती इलेक्शन के लिए कल अरकान कौमी असम्बली, सैनेट और चारों सूबाई असम्बलीज़ के अरकान वोट डालेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का आसिफ अली जरदारी के मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशंस ने कहा कि पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फ़ौरन बाद स्टैंड बाई के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाई प्रोग्राम की तकमील पर है। यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे, खुराक और हथियारों की फराहमी जारी रहेगी। अमरीकी सदर बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा यूक्रेन के बारे में पुतिन को सादा पैगाम है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। बाइडन का कहना था जमहूरियत पर अमरीका समेत दुनिया भर में हमले हो रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ने अपने हामियों को जमहूरियत पर हमले के लिए उकसाया। अमरीका में सियासी अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा तलबा पर खर्च करने को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तलबा से गुफ्तगू और मुशावरत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। MKM पाकिस्तान ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा नई हुकूमत का सबसे ज्यादा फोकस कराची पर होगा। MKM वफ्द के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। कामरान खान टिसोरी गवर्नर सिंध रहेंगे या नहीं, MKM को वजारतें कौन सी मिलेंगी, ऐलान नहीं हुआ। दिल गवाही देता है कि जब आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे तो मकासद के हुसूल में हम आहंगी बढ़ेगी, मिलकर मुल्क और कौम की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये से खिताब। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए। इस पर कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी और हमने इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना होगा जो कि एक पूरी कौम, और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद माना है कि जी हमसे गलती हुई। ये जो एक कहा जाता है ना कि उनको कब्रों से निकाल कर फांसियों पे लटकाओ, मर तो पहले ही गए होते हैं, क्या फर्क पड़ता है कब्रों से निकाल के फांसियों पे लटकाएंगे। ये एक इबरत का निशान बनाया जाता है जिंदा लोगों के लिए कि जिन्होंने गलतियां की थी, जिन्होंने जुर्म किया था, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को फांसियां दी थी, उनको इबरत का निशान बनाओ ताकि जिंदा लोग कोई ऐसी गलती ना करें कि कल उनकी लाशें कब्रों से निकाल के चौराहों पर लटकाई जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर आला सिंध ने पेश की। MKM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। एवन फील्ड रेफरेंस में दोनों भाई इश्तेहारी हैं। सिंध और बलूचिस्तान में रमज़ान के दौरान सहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सुई सदरन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चौकीदार हैं प्लाट पे, तो इनकी ड्यूटी थी वहाँ पे,
तो ये जैसी वारदात हुई है तो ये उठे हैं, फायरिंग की आवाज़ सुन के, तो ये उसको बचाने के लिए बंदे को गए तो डकैत ने इनको फायर मार दिए। तो ये मौके पे ही मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ, आज कल से आए मैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, जख्मी दूसरा शख्स भी जाँ बहक। फिदा हुसैन को डाकुओं ने 2 गोलियां मारी। बलोचिस्तान के 20 अजला के स्कूल आज से खुलेंगे। सर्द इलाकों के स्कूल्स में तालीमी साल का आगाज। दाखिला मुहिम में 2.5 लाख से जायद नए बच्चों के दाखिले का टारगेट मुकर्रर। स्कूल मौसम सरमा की तातीलात के लिए 16 दिसंबर को बंद किए गए थे। पहली से 12वीं जमात के तलबा को मुफ्त कुतब फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बरतानवी बयान पर पाकिस्तान का बरतानिया को जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर हिदायत पर मबनी बयानात देना मुनासिब है तो बरतानिया भी सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से सबसे पहले गजा में जंगबंदी के अपने अवाम के मुतालबे की तरफ तवज्जो दे। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। रमजान में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की जाए। तर्जुमान का कहना था, भारत के साथ बराबरी, इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके और मसला कश्मीर हल करे तो बात शुरू की जा सकती है। सार की कामयाबी की राह में भारतीय हठधर्मी रुकावट है। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीका भारत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का वाशिंगटन में इजलास। अमरीका और भारत के शहरियों की खुशहाली के लिए दहशतगर्दी से निपटना अहम उनसर करार। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मालूमात के तबादले और सलाहियतें बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कनाडा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल। ओटावा में कत्ल तमाम अफराद कुछ ही अरसे पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। मारे गए अफराद में 35 बरस की मां और 4 बच्चे शामिल। फैमिली के साथ रहने वाला 19 बरस का श्रीलंकन तालिब इल्म गिरफ्तार, कत्ल का इल्जाम आयद। पाक बहरिया की 2 हामी बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश में शिरकत। ISPR के मुताबिक PNS तबूक और आबदोस खालिद ने दिफाई नुमाइश में हिस्सा लिया। हमाद बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तान के दिफाई अताशी कतरी बहरिया हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफ़द ने कतर और दोस्त ममालिक के अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ तुर्क फ्लीट कमांडर ने भी PNS तबूक का दौरा किया। मीडिया इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रूपर्ट मर्डोक ने 92 बरस की उम्र में मंगनी कर ली। 67 बरस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से चंद हफ्तों में शादी करेंगे। मर्डोक 4 शादियां कर चुके हैं, 6 बार मंगनियां की, 6 बच्चों के बाप हैं। जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे उन्हें खुद आराम कर लेना चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। कहा, नसीम को आराम दिया होगा इसलिए नहीं खिलाया। कायनात इम्तियाज़ ने कहा, शान मसूद कप्तानी के प्रेशर की वजह से नहीं खेल पा रहे। शुएब मलिक भी नहीं चल पाए। जियो न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान अहम मुकाबला होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी के भी 9 पॉइंट्स हैं और उसकी चौथी पोजीशन है। और दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन पाकिस्तान में भी आज तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं।